दोस्तों नमस्कार। महाभारत काल में हजारों श्रेष्ठ धनुर्धरों में सर्वश्रेष्ठ कौन थे यह बताना थोड़ा मुश्किल होगा। महाभारत काल के धनुर्धरों में से एकलव्य भी एक ऐसे ही धनुर्धर थे। कुछ लोग उन्हें भील का पुत्र मानते हैं, कुछ लोग यह मानते हैं कि शूद्र होने के कारण एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी थी। महाभारत के आदि पर्व में एकलव्य की कथा आती है। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र थे, जिनकी माता का नाम सुलेखा था। प्रारंभ में एकलव्य का नाम अभिद्युम्न रखा गया। प्राय लोग उसे अभय नाम से बुलाते थे। एकलव्य की शिक्षा व्यवस्था ऐसे गुरुकुल में की गई जिसमें सभी जाति और उच्च वर्ग के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे। बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लगन और एक निष्ठता को देखकर गुरु ने बालक का नाम एकलव्य रख दिया। एक बार पुलक मुनि ने एकलव्य को बेहतर धनुर्धर बनने की सही शिक्षा दिलवाने की बात इनके पिता से कही। राजा हिरण्यधनु पुलक मुनि की बात से प्रभावित होकर अपने पुत्र एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य के पास ले गए। द्रोणाचार्य ने पितामह भीष्म को वचन दिया था कि वे केवल कौरव और पांडव कुल के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे। इसी कारणवश गुरु द्रोण ने एकलव्य को धनुर्विद्या नहीं सिखाई। जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को अस्त्र चलाना सिखाते थे तब एकलव्य छिपकर द्रोण की हर सीख को सुनते थे और द्रोण की सीख के अनुसार अरण्य में रहते हुए एकांत में तीर चलाना सीखते थे। एकलव्य ने अरण्य में आदिवासियों के बीच रहते हुए गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और मूर्ति के प्रेरणा से धनुर्विद्या सीखने लगे। द्रोणाचार्य ने बचपन में ही अर्जुन को वचन दिया था कि उनसे बेहतर धनुर्धर इस ब्रह्मांड में दूसरा नहीं होगा। एक दिन द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को लेकर धनुर्विद्या का प्रयोग करने अरण्य में गए। उनके साथ एक कुत्ता भी गया। वहां एकलव्य को देखकर कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में 7 ऐसे बाण मारे जिससे कुत्ते को चोट न पहुंचे और उसका भौंकना बंद हो जाए। कुत्ता वापस द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। द्रोण के साथ वहां कौरव और पांडव भी थे। अर्जुन ने कुत्ते को देखकर कहा, गुरुदेव यह विद्या तो आपने नहीं सिखाई। आपने कहा था कि मेरी बराबरी का कोई दूसरा धनुर्धर नहीं होगा, किंतु ऐसी विद्या तो मुझे भी नहीं आती। द्रोणाचार्य तब एकलव्य से मिले और पूछा, बेटा तुमने यह धनुर्विद्या कहाँ से सीखी? गुरुदेव आपकी कृपा से ही यह संभव हो पाया है। आपकी मूर्ति बनाकर मैंने आपको ही गुरु माना है, एकलव्य ने कहा। तब द्रोण बोले, यदि तुमने मुझे गुरु माना है तो मेरी गुरु दक्षिणा कौन देगा? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव जो आप मांगे मैं वह दूंगा। द्रोण ने कहा, तुम्हें मुझे दाएं हाथ का अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में देना होगा। द्रोण ने अंगूठा इसलिए मांगा ताकि एकलव्य कभी धनुष न चला पाए। एकलव्य ने एक पल भी विचार किए बिना अपना अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया। इस प्रकार भाइयों, पांडव पक्ष के सभी वरिष्ठ लोगों ने अर्जुन को बचाने और उसे महान बनाने के लिए हर तरह का भेद और प्रपंच किया। यदि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा नहीं मांगा होता तो इसके पीछे भी आज कुछ कथा और होती और एकलव्य भी एक महान धनुर्धर गिना जाता। दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें और हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।